नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या और इसको कैसे करते हैं, इसकी प्रीमियम दर कितनी है और हमारी फसल बर्बाद हो जाती है तो इससे हम कैसे लाभ प्राप्त करेंगे, अपने मुआवजा कैसे प्राप्त करेंगे पूरे फसल का। आइए हम इन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। आइए हम बताते हैं कि फसल बीमा योजना जरूरी क्यों है। फसल बीमा आसान शब्दों में बता दें, जैसे आप कोई अपने घर पर कोई वाहन खरीद कर लाते हैं, जैसे 2 चक्का हो चाहे 4 चक्का हो, तो आपको पता है कि इंश्योरेंस कंपनियां आपको इंश्योरेंस देती हैं, आपको बनवाना पड़ता है। क्यों बनवाना पड़ता है? इसलिए कि यदि आपकी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट कर जाती है तो आप उसको क्लेम करेंगे और एक्सीडेंट होने पर ये जो कंपनियां जितनी हैं आपकी गाड़ी को अच्छी तरह से मेंटेन करके बना करके दे देती हैं। उसी प्रकार से आप जो है फसल बीमा करवा सकते हैं। फसल बीमा में भी एकदम सेम उसी तरह है। इस तरह से इसकी इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं फसल बीमा की। जैसे आप अपने फसल बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना और पकी फसल अचानक आंधी तूफान से बर्बाद हो जाना, मानवकृत जैसे आग लग जाना आदि, इन सभी किसी भी प्रकार से यदि आपकी फसल बर्बाद होती है तो उसकी पूरी भरपाई सरकार के द्वारा की जाएगी, यदि आप फसल बीमा करवाए हैं तब। क्योंकि आपको पता है कि बेमौसम बारिश हो जा रहा है, कभी भी 24 घंटा इस बार बारिश हुआ है, धान की फसल बहुत बर्बाद हुई है। इस तरह से यदि जिसने फसल बीमा नहीं करवाया था उसका आकलन करना भी संभव नहीं था। इसलिए फसल बीमा आपको हमेशा करवाना ही चाहिए। फसल बीमा क्यों करवाते हैं? क्योंकि आपको 100% जो है आपकी फसल जो यदि बर्बाद हो जाती है तो उसका क्लेम करके आप जो है उसका पूरा मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। आइए किसान भाइयों, अब हम समझते हैं कि अपने फसलों का फसल बीमा कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कब करेंगे। अपने फसल के लिए अगर बीमा करना है तो आप फसल की बिजाई करने से 1 महीना पहले ही फसल की जो है आप बीमा करवा लेंगे। जैसे आप खरीफ की फसल लगा रहे हैं, खरीफ की फसल जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, सोरगम हो गया, ज्वार हो गया इत्यादि और बहुत से ऐसे फसलें अनाज में हैं, तो और भी फसल जैसे हो गया अरहर हो गया, इन सभी फसलों पर जो है आप 1 महीना पहले बैंक के माध्यम से, जन सेवा केंद्र के माध्यम से और स्वयं जो है कि फसल बीमा.gov.in पर जाके आप फसलों का बीमा कर सकते हैं। उसी प्रकार से आइए किसान भाइयों, अब हम समझते हैं कि रबी की फसल में भी एकदम सेम टू सेम आपको 1 महीना पहले ही अपने फसल बीमा को करवा लेना है। फसल बीमा रबी वाले फसल में क्या होता है? गेहूं होता है और जौ होता है इत्यादि बहुत से ऐसे फसलें हैं जो कि हम करवा सकते हैं। अब हम समझते हैं कि फसल बीमा में जो प्रीमियम दर क्या होता है। प्रीमियम दर का मतलब ये कि हमें अपने फसल बीमा को कराने से पहले कुछ धनराशि जो है अपने जितना हम किस क्षेत्रफल में लगा रहे हैं उतने क्षेत्रफल में आपको अपने प्रीमियम दर आपको देना पड़ेगा फसल का। आप यदि खरीफ की फसल लगा रहे हैं, जैसे आपको धान लगा रहे हैं, मक्का लगा रहे हैं, बाजरा लगा रहे हैं इत्यादि और भी फसल जो खरीफ की हैं, उस पर जो है आपको 2% प्रीमियम दर देना है। और रबी की फसल पर जैसे गेहूं है, जौ है इत्यादि फसलों पर 1.5% की आपको जो है कि प्रीमियम दर देना है। इसी प्रकार से जो है व्यावसायिक फसलें बहुत से हैं, जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, सब्जी हो गई, फल हो गए इत्यादि पर 5% का प्रीमियम दर देना पड़ता है। प्रीमियम दर का मतलब ये हुआ कि अपने कुछ राशि सरकार को जो भी फसल लगा रहे हैं उसकी एक सीमा है, उसकी जो लागत आती है उसकी जो है 2% आपको जो है किसान को देना पड़ता है सरकार को। इसलिए देना पड़ता है कि यदि फसल बर्बाद हो जाती है तो आपको भरपूर पूरी मुआवजा पूर्ण रूप से आपको फसल बर्बादी का मुआवजा मिले। आइए किसान भाइयों, हम समझते हैं कि हमारी फसल जब बर्बाद हो जाती है तो इसको कैसे हम क्लेम करेंगे। आपकी फसल यदि बारिश, तूफान, आंधी, बाढ़ आ जाना और सूखा पड़ जाना, मानवकृत आपदाएं जैसे आग लग जाना, शॉर्ट सर्किट जैसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के माध्यम से यदि आपकी आग लग जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, तो आप कैसे क्लेम करेंगे? कृषि विभाग में जाके संपर्क करना है, अधिकारियों से संपर्क करना है, लेखपाल से संपर्क करना है और अपने फसलों के क्लेम। दूसरा,
आप जो है ऑनलाइन जो है फसल बीमा योजना पोर्टल पर जाकर के आप डायरेक्ट अपने फसलों का जो है आकलन के लिए, सर्वे के लिए, आप नुकसान के लिए, भरपाई के लिए क्लेम कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप अपने फसल का फसल बीमा नहीं करवाते हैं, तो यदि आपकी फसल बर्बाद होती है किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, तो आप अपने फसलों का मुआवजा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। दिन पर दिन इसी तरह से किसान जो है बोझ से, कर्ज से डूबता चला जाएगा और अंत में किसानों को हमारे आत्महत्या करने की मजबूरी हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, आपसे निवेदन है कि फसल बीमा को आप अच्छे से और समझिए, उस गहराई में जाइए और वीडियो देखिए और पत्रिकाएं से पढ़िए, आदि समाचारों में उससे इंफॉर्मेशन जो है सूचना कलेक्ट कर लीजिए और अपने फसलों का बीमा अवश्य करवाइए। थोड़ी सी प्रीमियम देने के साथ ही आपकी फसल की गारंटी और आपकी फसल की सुरक्षा कवच तैयार हो जाती है। इसलिए हम कहेंगे किसान भाइयों, आप फसल बीमा पर जरूर ध्यान दें और अपने फसलों का बीमा अवश्य करवाएं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी है किसान भाइयों, तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इस प्रकार से हम वीडियो अच्छे नए सूचना के साथ आते रहेंगे। धन्यवाद।